अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट वाले 2 पार्ट कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। लॉग वाले क्वेश्चंस हैं। इनको करने से पहले हम यहाँ पे इससे पीछे कुछ रूल्स दिए गए हैं, लॉज दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हम पहले लॉ देख लेते हैं। लॉ के 3.2 एक्सरसाइज के बिल्कुल नीचे लॉज ऑफ लॉगरिथम, ये 4 लॉ दिए गए हैं। इन्हीं की मदद से नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे हम। तो इससे आगे ये 1 बाय 1 डिटेल में बताया गया है। तो हम एक दफ़ा इनको रीड कर लेते हैं और फिर एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। फर्स्ट है लॉग ए ब्रैकेट एम एन इक्वल। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास लॉग दिया हो और ब्रैकेट में 2 नंबर्स हों और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो हम उनको किस तरह लिख सकते हैं? लॉग ए एम पहला नंबर, फिर प्लस लॉग ए एन दूसरा नंबर। तो मतलब अगर हमारे पास कोई 2 नंबर हों और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो हम उनको प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह इसका ऑपोजिट, अगर प्लस में दिए गए हों तो हम उनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये हमारे पास log 3 5 × 4 2 नंबर हैं और log ब्रैकेट में है दोनों, तो हम इसको लिख सकते हैं log बेस वही रहेगी दोनों की, 5 पहला नंबर, फिर मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस log 3 4 दूसरा नंबर। मतलब अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको अलग अलग प्लस करके लिख सकते हैं, और अगर 2 प्लस हो रहे हो तो उनको मल्टीप्लाई करके। सेकंड है हमारे पास log ए m/n। अब ये उसका ऑपोजिट है, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे अगर डिवाइड हो रहे हो तो हम उनको माइनस में लिख सकते हैं। पहले log m फिर माइनस log n। सेम उसी तरह है, सिर्फ वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनको प्लस करके लिखेंगे, अगर डिवाइड हो रहे हो तो हम उनको माइनस करके। इसी तरह इसका ऑपोजिट कि अगर हमारे पास माइनस में हो 2 लॉग तो उसको कंबाइन करके लिखना हो तो डिवाइड में आएगा, m डिवाइडेड बाय n। फॉर एग्जांपल log 2 7/9, 7 डिवाइडेड बाय 9 हो तो हम इसको लिख सकते हैं log 2 7 पहला नंबर, फिर डिवाइड की जगह पे माइनस log 2 9। थर्ड है कि अगर log a m/n कोई भी नंबर हो और उसकी पावर में जो हो, तो वो पावर जो है हम स्टार्ट में लिख सकते हैं। जैसे log m की पावर n है तो ये इक्वल होगा, ये n पावर जो स्टार्ट में आ जाएगी n log m। कैसे? log 5 की पावर 9। अब ये पावर 9 है तो 9 को हम स्टार्ट में लिखेंगे log 5। तीसरा रूल है कि हम पावर को शुरू में लेके आ सकते हैं। ये साथ में इन रूल्स के लॉज के जो है प्रूफ दिए गए हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनकी ये हमने स्टेटमेंट याद रखनी है। इसी तरह 4 वाला है हमारे पास। 4 है हमारे पास चेंज ऑफ बेस रूल, जिसमें हम बेस को चेंज करते हैं। कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हो log 3 की पावर 4, यहाँ पे 3 बेस है, यहाँ पे 4, तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग पहले लिखेंगे log ये सामने वाला 4 डिवाइडेड बाय log 3 मल्टीप्लाई, फिर ये दूसरे को सॉल्व करेंगे log 5 पहले पावर डिवाइडेड बाय जो उसकी बेस थी वो log 4। तो ये log और ये log कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास log 5 ओवर log 3 बच जाएगा। ये सिंपल रूल्स थे इनके 4। तो जब हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब इस 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं कि हमने सिर्फ इनको सिंपल सम और डिफरेंस में उन रूल्स के अकॉर्डिंग, लॉज के अकॉर्डिंग सिर्फ सिंपल करके लिखना है, सॉल्व नहीं करना, सम और डिफरेंस में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का फर्स्ट पार्ट log a × b। अभी हमने देखा था कि अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनको प्लस करके लिखते हैं। साथ में हम हिंट देंगे कि अगर log m और n फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log m प्लस log n। इसी तरह ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे log
ए प्लस लॉग बी। सिंपल, बस यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया। सिर्फ हमने उनको सम और डिफरेंस में लिखना था। सेकंड पार्ट है log 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5। तो डिवाइड हो रहा है तो हम इसको माइनस में लिखते हैं। अभी हमने देखा log 15.2 डिवाइड की जगह पे माइनस आ जाएगा, फिर log 30.5। थर्ड पार्ट देखते हैं, log 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8। सबसे पहले तो हम डिवीजन रूल लगाते हैं। log 21 मल्टीप्लाई बाय 5, ऊपर ये था, डिवाइडेड की जगह पे माइनस log 8। ये भी हमने सिंपल सिर्फ डिवीजन वाला रूल लगाया जो यहाँ पे था। ऊपर वाली वैल्यू log ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली, ऊपर वाली यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई 5 था तो ऐसे ही लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पर दोबारा वही ला लगेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला जो फर्स्ट पार्ट में लगाया था। तो ये आ जाएगा log 21 मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस log 5 माइनस log 8। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है log √7/15, ये बाहर क्यूब रूट है 3, स्क्वायर रूट के साथ है, मतलब ये क्यूब रूट 7/15। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख सकते हैं log 7/15 की पावर 1/3 क्यूब रूट की जगह। अब जैसे हमने देखा था कि थर्ड रूल जो था, थर्ड लॉ के पावर को हम स्टार्ट में लेके आते हैं, तो ये आ जाएगा 1/3 log 7/15 इक्वल, अब 7/15 पे ये लगाते हैं log का लॉ, तो 1/3 log 7 माइनस log 15। ये 1/3 दोनों के साथ है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। इसका मतलब है 1/3 log 7 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और log 15 के साथ भी। पहले हमने पावर रूल लगाया तो 1/3 स्टार्ट में आ गया, फिर 7/15 पे डिवीजन वाला 7 माइनस डिवाइड की जगह पे तो log 15। फिफ्थ पार्ट है log 22 की पावर 1/3 5 की पावर 3। पहले पावर होल के ऊपर थी तो हमने पहले पावर रूल लगाया, लेकिन यहाँ पे अलग अलग पावर है तो हम पहले डिवीजन रूल लगाएंगे और उसके बाद पावर रूल। तो सबसे पहले जो डिवाइड वाला था log 22 की पावर 1/3 डिवाइड की जगह पे माइनस log 5 की पावर 3। अगर ब्रैकेट लगा के एक ही पावर होती तो पहले हम पावर रूल लगाते, अब अलग अलग पावर थी तो पहले डिवीजन वाला लॉ अप्लाई किया, अब पावर वाला करेंगे। तो ये 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा, 1/3 log 22 माइनस ये भी 3 स्टार्ट में आ जाएगा पावर के 3 log 5। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 25 मल्टीप्लाई 47 डिवाइडेड बाई 29। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ये आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस एज अ सिंगल लॉग। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है तो हमने इन सब को सम अप करना है, एक सिंगल लॉग की सूरत में लिखना है। तो सबसे पहले तो ये log x एज इट इज़ आ जाएगा -2 log x। इसका मतलब ये जो 2 स्टार्ट में है ये x की पावर थी, जैसे अभी हमने यहाँ पे पावर को स्टार्ट में लिखा था, तो इसका मतलब ये जो स्टार्ट में लिखा हुआ है ये x की पावर है तो हम इसे लिखेंगे -log x की पावर 2, फिर प्लस ये 3x + 1 की पावर है तो log x + 1 की पावर 3, फिर -log ये ऐसे आ जाएगा x² - 1। अब इनमें हमने जैसे पता है लॉज में देखा था कि जो ऐड हो रहे हों, जो प्लस हो रहे होंगे उनको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और जो डिवाइड हो रहे होंगे उनको हम माइनस करके, या फिर जो माइनस हो रहे हैं उनको हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा log, अब इन सब में ये x प्लस का है और ये प्लस का है तो इसका मतलब ये दोनों हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये x, ये साथ में मल्टीप्लाई x + 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय ये, और ये दोनों माइनस के हैं तो x² साथ में x² - 1। ये दोनों माइनस के थे तो ये दोनों डिवाइड में आ गए, ये दोनों मल्टीप्लाई
प्लस हो रहे थे तो मल्टीप्लाई में आ गए और ये सिंगल लॉग आ गया। अब ये x है और ये x की पावर 2, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा लॉग, ऊपर बच जाएगा x प्लस 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 फार्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी, हम ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ऊपर वाला सेम ऐसे ही आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 1 है, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख दें तो वो 1 ही रहेगा, इसलिए बेशक ना लिखें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 और दूसरी दफ़ा एक्स माइनस 1, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा ए प्लस बी, एक दफ़ा ए माइनस बी। यहाँ हमारे पास ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 1, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ये एक्स प्लस 1 ये 3 थे तो इनमें से एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 का 2 पावर डिवाइडेड बाय ये एक्स जो बच गया था साथ में एक्स माइनस 1, एक कैंसिल हो गई थी पावर तो बाकी बच गई 2, तो ये हमने इनको कंबाइन करके एक लॉग की फॉर्म में लिख लिया। यही इसका आंसर है। थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम। तो इसे भी हमने एक लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 log 21 प्लस log 5। तो इसको एक लॉग में कैसे लिखेंगे, दोनों प्लस हो रहे हैं, इसका मतलब हम इन दोनों को 21 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये माइनस हो रहे होते तो हम इनको डिवाइड की फॉर्म में लिखते। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है log 25 माइनस 2 log 3। तो मतलब 3 की पावर ये 2 है, तो हम इसको लिखेंगे पहले log 25 माइनस log 3 की पावर 2, क्योंकि ये जो स्टार्ट में है इसका मतलब ये पावर थी जिसे हमने स्टार्ट में लिख के दिया हुआ था, तो हम इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको सिंगल लॉग में लिखना है तो लॉग माइनस है 25 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, यही इसका आंसर है। यहाँ तक कर सकते हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। थर्ड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, 2 log x माइनस 3 log y। मतलब ये जो 2 स्टार्ट में ये x की पावर है और ये जो 3 है ये y की पावर, तो ये आ जाएगा log x की पावर 2 log y की पावर 3। तो माइनस है तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनको डिवाइड कर देंगे। 4 पार्ट देखते हैं इसका, log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। तो ये आ जाएगा log 5 प्लस 6, ये दोनों log प्लस हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 6, ये माइनस हो रहा है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। बहुत सिंपल थे यहाँ तक। 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द फॉलोइंग log 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई log 2 की पावर 81। ये जो अभी लास्ट वाला लॉ हमने किया था वीडियो का स्टार्ट में, उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे बेस वाला लॉ। तो ये आ जाएगा सबसे पहले log ये 2 डिवाइडेड बाय log 3 जो बेस थी, फिर मल्टीप्लाई log 81 ये 7 जो था 81, फिर डिवाइडेड बाय log 2 जो बेस थी। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा log 81 डिवाइडेड बाय log 3। ये हमने लिख लिया log 81 डिवाइडेड बाय log 3। अब हम log 81 को लिख सकते हैं, अगर हम पावर में लिखें, ये हम क्यों कर रहे हैं ताकि इसको सिंपल कर सकें। इसका आंसर 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय log 3। 3 की पावर 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 81 होगा। अब पावर रूल लगाएंगे, यहाँ पे पावर 4 है तो 4 को हम स्टार्ट में लिख सकते हैं 4 log 3 डिवाइडेड बाय log 3। तो ये log 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, यही इसका आंसर है। 4 का सेकंड पार्ट है log 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 25। तो ये हम इसी तरह पहले लिखेंगे log 3 डिवाइडेड बाय log 5 मल्टीप्लाई log 25 डिवाइडेड बाय log 3।
3 3 वाले कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा log 25 बाय log 5। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो 5 की पावर जो 2 स्टार्ट में आ जाएगा, log 5 से कैंसिल और इसका आंसर आ जाएगा 2। ये आप खुद सॉल्व करेंगे एक दफ़ा तो ये हो जाएगा इजीली। सेम इसी तरह है। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ log 2 इक्वल दिस log 3 एंड log 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें log 2 log 3 और log 5 की वैल्यूज़ दी गई हैं और हमने log 32 24 और इन सब की फाइंड करनी है। पहला पार्ट है log 32, ये हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख ली। फर्स्ट पार्ट है log 32। अब हमने इनको पावर रूल लगाकर या मल्टीप्लिकेशन लगा के इस तरह से इनको हमने सिंपल करना है कि हमारे पास log 2 3 5 कुछ ऐसा आ जाए ताकि हम इनकी वैल्यूज़ पुट करके इनका आंसर निकाल सकें। जैसे 32 है तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास 2 की पावर 5 इक्वल होता है 32 के। तो हम इसको लिखेंगे log 2 की पावर 5, 32 की जगह पे 2 की पावर 5। अब ये 5 जो है स्टार्ट में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम लॉ। 5 स्टार्ट में आ गया तो 5 log 2। अब log 2 की वैल्यू हमें दी गई है, गिवन है, तो हम सिंपल इसकी जगह पे पुट कर लेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ log 2। 5 log 2 जो हमें गिवन था वो था 0.3010। तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.505। तो सिंपल हमने इसको पावर में लिख के जो वैल्यू हमें गिवन है उसको पुट करें और मल्टीप्लाई करें तो सिंपल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसका। अब log 24 जो है वो सिंपल इसकी पावर किसी की भी नहीं बनता, तो हम इसको क्या करेंगे देखते हैं मल्टीप्लाई करके। log 24 8 मल्टीप्लाई 3, 8 3 ज़ा 24 होता है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। ये log 8 मल्टीप्लाई की वजह से आ जाएगा प्लस log 3। अब log 8 हमारे पास गिवन नहीं है वैल्यू, तो हम इसको देखते हैं ये किसकी पावर बनता है। तो अगर हम देखें 2 की पावर 3 वो होती है log 8 के इक्वल, 8 के इक्वल। तो हम इसको लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 प्लस log 3। अब अकॉर्डिंग टू पावर रूल हम पावर को स्टार्ट में ले आएंगे, ये आ जाएगा 3 पावर स्टार्ट में 3 log 2 प्लस log 3। अब हमारे पास log 2 और log 3 की वैल्यू गिवन है, हम ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। 3 log 2 की जगह पे उसकी वैल्यू जो गिवन है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.3010 मल्टीप्लाई 3 यह आ जाएगा 0.903, 0.903 प्लस 0.4771। इन दोनों को ऐड करते हैं। अब इनका आंसर आ जाएगा 1.3801। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है log √3 1/3। तो पहले तो हम इसको सिंपल कर लें, ये आ जाएगा log 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10/3 और ये स्क्वायर रूट की जगह पे हम पावर में लिख लेते हैं 1/2 क्योंकि हमें इसको पावर को स्टार्ट में लेके आना है। तो ये आ जाएगा 1/2 log 10/3। अब अगर हम इसको सिंपल करें तो ये आ जाएगा 1/2 डिवाइड हो रहे हैं दोनों तो log 10 माइनस log 3। 1/2 सबके साथ है, होल के साथ था तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दी ताकि पता चल जाए कि 1/2 log 10 के साथ भी है log 3 के साथ भी। अब log 3 की वैल्यू तो हमें गिवन है सिंपल, 10 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इसको इस तरह से सिंपल करेंगे कि हमारे पास ये सिंपल हो जाए और log 3 2 और 5 की वैल्यू है तो इनमें से कोई आ जाए ताकि हम इसकी वैल्यू पुट कर सकें। तो हम इसको लिखेंगे 1/2 log 5 मल्टीप्लाई 2। 5 2 ज़ा 10 होता है तो 10 की जगह पे हमने लिख लिया 5 मल्टीप्लाई 2, ये साथ में माइनस log 3।
नेक्स्ट आ जाएगा 1/2। अब मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे यहाँ पे, log 5 प्लस log 2, log 5 प्लस log 2 माइनस log 3। अब हमारे पास log 5 की भी वैल्यू भी गिवन है, 2 की भी और 3 की भी। इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, log 5, 2 और log 3 की जो हमें गिवन थी क्वेश्चन में। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो ऐड हो रही हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको फिर इनमें से माइनस करते हैं। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आता है, इन दोनों को अगर हम प्लस करें कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आता है 1 माइनस ये वाली वैल्यू 0.4771। ये आ जाएगा 1/2। 1 में से अगर हम ये माइनस करें तो आएगा 0.522, 0.5229। अब इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड करते हैं, 0.5229 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 0.26145, 0.26145। यही हमारे पास इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, log 8 ओवर log 3। तो पहले तो हम इस पे डिवीजन रूल लगाएंगे, log 8 डिवाइड की जगह पे माइनस log 3। अब log 3 की वैल्यू तो है, log 8 को क्या करेंगे कि 2 की पावर 3 हमारे पास होता है 8 के, तो 2 की पावर 3 जब आ जाएगा तो 3 स्टार्ट में आ जाएगा पावर, तो log 2 बच जाएगा। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे log 2 की और सिंपल करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है log 30। अब log 30 जो है वो किसी की भी पावर में नहीं आता, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके इसकी तो इसी एलसीएम करके देख लेते हैं इसका। जैसे अगर हमारे पास 30 है तो 2 15 ज़ार 30, अब 15 पे 2 नहीं जाएगा तो 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, तो हमारे पास 2 3 5, मतलब 2 × 3 × 5 हम लिख सकते हैं इस 30 की जगह पे। और जब हम log 2 × 3 × 5 लिखेंगे तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तीनों ऐड हो जाएंगे, log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, तो 2 3 5 तीनों की वैल्यू है, सिंपल वैल्यू ऐड करेंगे तीनों की तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.4 जो लास्ट है इस चैप्टर की वो स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।